योगा एंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मुक्ति इस शब्द के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं, बहुत सारे गुरु है, वो लोग मुक्ति मिलेगी ऐसे अपने जो क्लास में आते हैं या प्रवचन में आते हैं उन भाइयों को सिखाते हैं मुक्ति मिलेगी, जीवन में मुक्ति मिलना चाहिए, ऐसे सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, मुझे मुक्ति दो, ऐसे मांगने वाले, गुरु को शरण जाके या भगवान के पास ऐसे मांगने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है ये मुक्ति क्या है और ये मांगने वाली चीज है या नहीं, ये मांग के मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या है ये मुक्ति और मुक्ति इंसान को कैसी मिलती है। बहुत सारे अज्ञान वाले भाई ज्ञान की चक्कर में वो आते हैं लेकिन ज्ञान ले नहीं पाते और उसके बीच ही वो लोग सोचते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन उसे पता भी नहीं है ये मुक्ति क्या है और ये कैसी मिलती है, किधर मिलेगी, उसके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके लिए ही मैं इस वीडियो का प्रायोजन किया है। इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे मिलती है। जीवन में आने वाला हर एक इंसान उसे तो मुक्ति चाहिए, लेकिन कौन सी मुक्ति? इस जीवन से मुक्ति, शरीर से मुक्ति या आत्मा से मुक्ति या अपने काम धंधा जो है उसमें से मुक्ति या फैमिली की झंझट से मुक्ति, कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्ति तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन इंसान जिस मुक्ति के बारे में सोचता है वो मुक्ति अलग है। वो सोचता है मुझे शरीर छोड़ने के बाद, बोला तो उसको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, आत्मा भटकेगी नहीं, किधर भी एक जगह में बैठेगी या मुक्त अवस्था में रहेगी, ऐसे उसकी समझ है। तो वो ऐसी ही मुक्ति समझ के बैठेगा और जिंदगी भर समय बर्बाद करते जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सच में मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसी पानी है, मुक्ति देने वाला कौन है या अपने आप मिल जाती है। तो शायद आप सोचेंगे कि इसको कोई तो देने वाला रहेगा, अपने आप कैसे मिलेगी। लेकिन भाइयों, इसको देने वाला कोई भी दुनिया में नहीं है। या तो गुरु भी आपको मुक्ति नहीं दे पाता या आप भगवान भी आपको मुक्ति नहीं दे पाता। ये मुक्ति खुद आपने लेनी होती है। तो कैसे? तो सबसे पहले जब भी आप इस शरीर में है, भगवान का ध्यान किया, बहुत सारे साल गवाए, भगवान के शरण में बैठ के, मंदिरों के चक्कर काट के बहुत सारे साल गवाए। उसके बाद कई इंसान गुरु के पास गए, बहुत सारे गुरु के पास गए, चक्कर काटे, उसने जो बोला है वो किया, लेकिन जितने गुरु ने बोला वो तरीके से नहीं किया, अलग अलग तरीके से आपने कुछ ना कुछ तो किया। मैं ये भी मानता हूँ आप तो योगा के बहुत सारे प्रयोग कर चुके होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपने जो किए हैं वो गलत तरीके से आपके हुए हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ मुक्ति पाना, इसका मतलब क्या है और मुक्ति कैसी पा सकते हैं। तो मुक्ति का मतलब समझो, आप लोग इस शरीर में है, जब तक आप इस शरीर में है तब तक आपकी पूरी फैमिली, घर के मेंबर, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल या बाकी आपके कनेक्टेड इंसान, आप जिस बिजनेस में या जॉब में है उसके संबंधित आपके रिलेटिव, ऐसे बहुत सारे लोगों के संबंध में आप है और आप उनसे इतने दृढ़ संबंध रखते हैं या अपने फैमिली के मेंबर के अंदर इतने डीप जाते हैं, आप सोचने लगते हैं मेरे सिवा कुछ दुनिया में नहीं चलने वाला है,
मैं हुआ तो ही मैं है, तब तक मेरे घर वाले सुरक्षित है, ऐसे है, या मेरे फैमिली को सबको मैं संभालता हूँ, खुशी से रखता हूँ, मेरे पीछे क्या हो जाएगा, कैसा होगा, कैसी चलेगी दुनिया, ऐसे सोचते सोचते हर एक इंसान टेंशन में आ जाता है। और ज़्यादा इंसान अपने बच्चों का टेंशन सबसे ज़्यादा लेता है कि मेरे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसका जॉब का क्या होगा, उसको जॉब मिलेगा या नहीं, पढ़ाई तो अच्छी करेगा या नहीं करेगा, ऐसी टेंशन में अपना जीवन बिताता है। तो सबसे पहले इंसान को ऐसी उसकी सोच है, और जो विकार है इंसान में, जितने विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे जो विकार है, उस विकार और बुरे विचार, इनमें से वो मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले विकारों से मुक्त होना चाहिए और बुरे विचारों से भी मुक्त होना चाहिए। ये उसने सबसे पहले सीखना है। मुक्ति का पहला स्टेप ही यही है। बिना इस स्टेप से आपको मुक्ति मिलनी संभव नहीं है। और मुक्ति तो मरने के बाद नहीं लेनी है, जिंदा है तभी लेना है। ये मुक्ति क्या है? आपने इस जीवन में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए ही शरीर से मुक्त रहना है, या अपने परिवार में रहते हुए भी शांति से, आराम से, सब परिवार में मिक्स रहते हुए भी आपने इसमें से मुक्ति पानी है। किसी के मोहवश, ममता वश नहीं जाना है, विकार में नहीं जाना है, क्रोध में नहीं जाना है, लोभ में, अहंकार में नहीं जाना है। ऐसी आदत आपने सबसे पहले बनानी है, आपको बनानी पड़ेगी, तो ही आपका मुक्ति का द्वार अपने आप खुल जाएगा। तो मुक्ति बोला तो वो मुक्ति मरने के बाद की मुक्ति नहीं है। तो पहले आपने यहाँ से ये मुक्ति की शुरुआत यहाँ से करनी है। जब भी आप आज के क्षण में है, आज के दिन आप जो है, आज से ही आपको आरंभ करना है। और मुक्ति मिलेगी कैसे, उसके ऊपर स्टडी करके उसका तरीका सीखना है। और जिस तरीके से हम लोग आपको सिखाएंगे वही तरीके से आपको जाना है और मुक्ति लेनी है। किसमें से मुक्ति लेनी है? आप जो टेंशन ले रहा है, जिंदगी भर का टेंशन, आगे का टेंशन, पीछे का टेंशन, इस युग में, इस कल युग में इंसान को भूतकाल का भी टेंशन है, भविष्य काल का भी टेंशन है, वर्तमान काल का भी टेंशन है, छोटों का भी टेंशन है, बड़ों का भी टेंशन है। आगे जो जा रहा है आपका बच्चा, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है, उसका भी टेंशन है। कोई घर में बीमार है, उसका भी टेंशन है। एक्चुअली क्या जरूरत है उस टेंशन की? ऐसा तनाव मुक्त जीना आपने सीखा और घर में आराम से, खुशी से, चैन से जीने की कला आपने सीखी। हर एक व्यसन से मुक्ति पाने की कला आपने सीखी। तो आपको शायद पहले ही मुक्ति मिल गई है। किसमें से मुक्ति मिली है? बुरे व्यसन से मुक्ति पाई है आपने। फैमिली के अंदर से आपको जितना टेंशन आता है, उस टेंशन से आपने मुक्ति पाई है। ऐसी मुक्ति आपने सबसे पहले लेनी है। और ऐसी मुक्ति लेने के बाद आपको आगे की मुक्ति लेने की तैयारी करनी है। लेकिन ये तैयारी सबसे पहले इधर ही आपको करना पड़ेगा, इस धरती पर आपको करना पड़ेगा। जब तक आप इस देह में है, शरीर में है, ऐसे शरीर में रहते हुए आपने मुक्ति लेनी है। नहीं तो ये आप शायद इमीडिएटली, कोई भी इंसान मर गया तो ये मुक्ति का जो खजाना है वो मिलाएगा किधर से? उसको ज्ञान किधर से आएगा? मरने के बाद वो ज्ञान किधर सीखेगा? कैसा मिलेगा? तो बाद में वही आत्मा भटकती रहेगी अपने आसपास इलाके में या परिवार में या किधर ना किधर। ऐसे आत्माएं भटकती रहेगी,
क्योंकि ये विचार विकार वश पूरी जिंदगी बिताने वाला इंसान है, वो मरने के बाद उसका लाइट शरीर किधर जाएगा? वो भटकेगा ही भटकेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए मुक्ति का मतलब आप समझो, और पहले यहाँ से जीवन में रहते हुए भी इस शरीर से मुक्त रहने का, इस परिवार से मुक्त रहने का आत्मज्ञान लो। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता है कि आपके परिवार से आप मुक्त हो जाके आप अलग ही बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। परिवार में रहने का और परिवार को संभालने का, अच्छी तरीके से संभालने का, वो भी टेंशन फ्री रह के आत्मज्ञान लेके उनको संभालने का, ऐसे कर्तव्य आपको करना है। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, किसी भी व्यसन में नहीं जानी है। ऐसी व्यसन आपकी है तो भी अपने आप छूट जाएगी, तो ही समझ लेना आप मुक्ति के नजीक पहुंचे हैं। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपने इस जीवन में रहते हुए भी मुक्ति पाई है। आपको मरने के बाद या शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति नहीं चाहिए, अभी ही आपने कमाई है जो मुक्ति, वही मुक्ति आपने जब भी शरीर छोड़ा उसके बाद ये मुक्ति अपने आप आपको उस दुनिया में भी मिल गई है, क्योंकि आप इस जो विकार विचार में इधर फंसे थे, इस जड़ देहधारी बन के इधर जो फंसे थे, उसमें से आपने मुक्ति पाई है। और मुक्ति कभी पाई है? इस शरीर में था तभी ही पाई है। इसके लिए ये मुक्ति सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मुक्ति आपको इस जीवन के बाद भी अपने आप मिल जाएगी। ये मुक्ति किधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज्ञान के द्वारा ही ये मुक्ति अपने आप मिलेगी। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास नहीं करने का। ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति अपने आप मिलती है, बिना टेंशन से, आसान से मिलती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। ज़्यादा कुछ करके ये करना है